अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है इसको। 5 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 व्हेन tan 21 डिग्री 48 मिनट इज इक्वल्स टू 0.4। अभी आप समझना पहले, फिर इसके बारे में अपन बात करते हैं। हमने क्या करा, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, cos थीटा के मल्टीपल का स्क्वायर sin थीटा के मल्टीपल का स्क्वायर √29 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो हमारी कुछ इक्वेशन इस तरह से बनी, cos थीटा 5/√29 माइनस sin थीटा 2/√29 इज इक्वल्स टू 2/√29 इक्वेशन नंबर 1। अब इसका उपयोग देखते हैं। ये tan है, इससे हम sin और cos बनाएंगे। देखिए किस तरह से, कुछ इस तरह से। हमने क्या लिखा, tan 21 डिग्री 48 मिनट इसके 0.4/10 डेसिमल हटाइए 0.4 का डेसिमल नीचे 10 आया 2/5, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आपको हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, √29। अब sin 21 डिग्री 48 मिनट हमने निकाला, कितना होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 2/√29। cos 21 डिग्री 48 मिनट बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 5/√29। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में 5/√29 है वहाँ हम 21 डिग्री 48 मिनट रखेंगे, और जहाँ जहाँ पर 2/√29 है वहाँ 21 डिग्री 48 मिनट रखेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। देखिए क्या बनी, ये cos थीटा एज इट इज़ 5/√29 cos 21 डिग्री 48 मिनट माइनस एज इट इज़ sin थीटा एज इट इज़ 2/√29, ये रहा 2/√29 sin 21 डिग्री 48 मिनट इज इक्वल्स टू 2/√29। जैसा चल रहा है यहाँ भी कितना आएगा, sin 21 डिग्री 48 मिनट। देखिए कुछ इस तरह से, cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी, cos ऑफ ए प्लस बी, और ये sin 21 डिग्री 48 मिनट। ये cos है और ये sin है, हम जनरल सॉल्यूशन नहीं लगा सकते, हमको इसको cos में चेंज करना पड़ेगा। हमने इसको चेंज किया, देखिएगा कुछ इस तरह से, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। और अब हमने जनरल सॉल्यूशन लिखा तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आया, थीटा इज इक्वल्स टू 21 डिग्री 48 मिनट 2n पाई प्लस माइनस 90 माइनस 21 डिग्री 48 मिनट। इसको हमने उठा के 21 डिग्री 48 मिनट का साइड चेंज करा तो इस तरह से इधर आ गया। अब हमने प्लस साइन लिया, प्लस साइन में कोई परेशानी नहीं, लेकिन परेशानी इस एंगल के अंदर है। देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस 43 डिग्री 36 मिनट। ये आपको फंक्शन चैप्टर के अंदर समझाया गया था प्लस माइनस करना, और जब हम इसको 90 से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 46 डिग्री और 24 ऑफ मिनट जब हमने प्लस साइन लिया। लेकिन जब हम माइनस साइन लेंगे तो कोई परेशानी ही नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर माइनस लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव ऑलरेडी है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर उसने tan 53 डिग्री 8 मिनट 4/3 दे रखा है, और cos ऑफ 25 डिग्री 50 मिनट 0.9 दे रखा है। तो सबसे पहले इसके मल्टीपल के स्क्वायर का सम करेंगे, जो कि आपको क्लियर कट दिख रहा है, 6 और 8 36 प्लस 64 100 का स्क्वायर रूट 10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। आपने कर दी 6/10 sin थीटा 8/10 इज इक्वल्स टू 9/10। फिर हमने थोड़ा सा व्यवस्थित लिखा कट करने के बाद, आप चाहे तो कट कर दें, 3/5 4/5 0.9 इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 0.9 पे तो cos 25 डिग्री 50 मिनट आ जाएगा, लेकिन इस 53 डिग्री 8 मिनट से हम साइन और cos निकालेंगे जैसा हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसा का वैसे ही। देखिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस 5, और ये हमने साइन 53 डिग्री 8 मिनट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5। तो साइन 53 डिग्री परपेंडिकुलर 53 डिग्री 8 मिनट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 4/5, cos 53 डिग्री 8 मिनट बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। तो जो जहाँ जैसा आ रहा है उसको वैसा लिख दिया हमने। तो देखिए कुछ इस तरह से, cos थीटा एज इट इज़ 3/5 की जगह cos 53 डिग्री 8 मिनट, साइन थीटा एज इट इज़ 4/5 की जगह साइन 53 डिग्री 8 मिनट, और 0.9 की वैल्यू आपको पता है 25 डिग्री 50 मिनट ऑफ cos। अब हम फिर cos का फार्मूला लगाएंगे, फिर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे जैसा हमने पहले लिखा था, और इस तरह से यहाँ आ गए।
अब यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या बात थी कि यहाँ पे एक कॉस था एक साइन था, तो हमने साइन में चेंज करा। यहाँ दोनों कॉस है तो इसलिए चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहला। दूसरा, वहाँ दोनों एंगल सेम आ रहे थे जिसको आपने कट कर दिया था, यहाँ सेम नहीं है, तो जब हम प्लस साइन लेंगे तो नो प्रॉब्लम, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर 78 डिग्री और 50 मिनट हो जाएगा। पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको 53 डिग्री 8 मिनट में से 25 डिग्री 50 मिनट माइनस करना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा 27 डिग्री और 8 मिनट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम डिग्री चेंज करके क्वेश्चन दे सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ 53 डिग्री 8 मिनट है तो इसको चेंज किया जा सकता है। अब देखिए इस एक्सरसाइज का और एक और बढ़िया क्वेश्चन, इफ़ 10 पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट पाई साइन थीटा देन प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/2√2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से समझिए। हम सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लिख देते हैं एक बार और इस कॉट को हम 10 बना देते हैं। ये 10 बना दिया। अब यहाँ इस 10 से ये 10 जो है वो कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। हमारा आंसर कितना बनेगा, पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा। ये पाई साइन थीटा LHS से RHS में जाएगा और RHS से LHS में जाएगा और पाई कॉमन। तो जब ध्यान से देखें तो यहाँ ये पाई से ये पाई कैंसिल हो रहा है। ओके, अब जैसा हमने अभी तक करा था वैसे ही करेंगे। कॉस के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस साइन के मल्टीपल का स्क्वायर। आप चाहो तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट ही कर दो। √2, इससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, कॉस थीटा 1/√2 प्लस साइन थीटा 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/2 ऑलरेडी है और 1/√2, तो ये 2√2 हो जाएगा। और यहाँ ये जो है इसको हम लिखेंगे कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4, कॉस थीटा इज इट इज कॉस पाई बाय 4 1/√2 प्लस साइन थीटा साइन पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/2√2। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कितना बनेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/2√2 और दिस इज अवर आंसर। अब देखें इसका लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमने इसको 3 को लिखा, 6 को लिखा, 3 × 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 4 कॉस ऑफ 2 थीटा। तो ये कितना बन गया आपके पास, 3 साइन 2 थीटा 4 कॉस 2 थीटा। अब हमने क्या करा, इसके मल्टीपल के स्क्वायर का सम करा, वो कितना आया 5। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई में चला गया और जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ रहा। देखिए कुछ इस तरह से, साइन 3/5। इसको हम अल्फ़ा ले लें तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू ले लो और ये cos साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू ले लो। आप चाहे अल्फ़ा ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करने पर ये cos 2 थीटा cos 2 अल्फ़ा बन गया। मान लो आप अल्फ़ा लेते तो cos 2 थीटा प्लस अल्फ़ा बनता, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो cos है, cos थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में होती है। तो जब मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू हम लेंगे -1, तो 5 × -1 -5 ये मिनिमम वैल्यू होगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 × 1 ये कितना हो जाएगा 5। तो ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू।